प्यारी साध संगत जियो, पिछली वीडियो में हमने कबीर साहब की बेबानियां देखी थी, जिसमें प्रमाण मिलता है कि जिस परमात्मा की तलाश हम बाहर संसार में कर रहे हैं, वह परमात्मा तो हमारे शरीर के अंदर है। अब सवाल पैदा होता है, अगर परमात्मा शरीर के अंदर है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? इसका जवाब देते हुए कबीर साहिब कहते हैं, जा करन जग ढूंढिया सो तो गट ही माही, पर्दा दिया ब्रह्म का ताते सूझे नाही। आप जी कहते हैं, जिस परमात्मा की खोज के लिए हम जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते हैं, जिसे हम मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, वह हमारे शरीर के अंदर है, पर हमारे और परमात्मा के बीच में ब्रह्म का पर्दा है, इसीलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। साध संगत जियो, जब भी हम अपनी दोनों आंखों को बंद करते हैं, अंदर जो अंधेरा दिखाई देता है, यही वह ब्रह्म का पर्दा है, जिसके बारे में कबीर साहिब फरमा रहे हैं। इसी स्थान पर हमें परमात्मा की तलाश करनी है। संतों महात्माओं ने आंखों के इस केंद्र को तीसरी आंख, तिल, तीसरा तिल, मुक्ति द्वार, घर का दरबार, 10वीं गली, 10वां दरबार आदि कई नामों से पुकारा है। इसी केंद्र को कबीर साहिब ने तिल, तिल के भीतर का तिल और दो तिलों के बीच का तार कहा है। आप जी फरमाते हैं, तेरा साहिब है गट माही, बाहर नैनन क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिल ओले। आप जी कहते हैं, है तिल के तिल भीतर, बिरले साधु पाया है। आप जी एक और जगह फरमाते हैं, मुर्शदे नैनो बिच नवी है, सिहाए सफेद तिलों बिच तार, अवगति अलख रब्बी है। इसी तिल की महिमा करते हुए आप जी कहते हैं, संसार में बुगले भक्तों बहुत सारे हैं, परंतु आंतरिक तिल का भेद जानने वाले पूर्ण गुरु बिरले बिरले हैं। सतगुर बिन जप तप सब झूठे, बड़े आलम फाजल का, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु मिले बेदी तिल का। कबीर साहिब ने आंखों के इस केंद्र को कई तरह से समझाया है। आपने इस स्थान को पश्चिम का भौतिक जगत के परे के मंडलों का द्वार बताते हुए वह कहते हैं कि पश्चिम द्वार के ऊपर एक शिला है, जिसमें खिड़की है तथा उस खिड़की के ऊपर 10वां द्वार है। इसके आगे के स्थान का कोई पारावार नहीं। पश्चिम द्वारे की सील ओढ़, तहसील ऊपर खिड़की और खिड़की ऊपर 10वां द्वार, कहे कबीर ता का अंत न पार। साध संगत जियो, कबीर साहब कहते हैं, जो भी बाहर हम अपनी आंखों से संसार देख रहे हैं, ये नाशवान है। आप जी कहते हैं, बाहरमुखी संसार का ध्यान हटाकर अपने आंखों के पीछे परमात्मा का ध्यान करो। सतगुरु की दी गई चाबी जानी नाम के द्वारा 10वें द्वार का ताला खोलकर अंदर जाओ, तभी तुम्हें उस दयालु परमात्मा के दर्शन होंगे। दंदा देख जे बिनसन हारा, जस आ देख तस रख विचारा, 10वें द्वार कुंजी जब दीजे, तहों दयाल को दर्शन कीजिए। साध संगत जियो, कबीर साहब की तरह ही गरीब दास जी ने भी यही कहा है। आप कहते हैं, गरीब नो दरबारे प्रगास्या, 10वें सुना बेव, सच्चा सतगुरु जो मिले पार लंघावे खेव। गरीब 10 द्वार के देहरा, मध्य एक गुमंज अनूप, जाके अंदर आरती बैठे सत स्वरूप। आप जी कहते हैं, शरीर के 9 द्वार दिखाई देते हैं, परंतु जीव को आंखों से ऊपर 10वें द्वार का ज्ञान नहीं है। यदि जीव को सौभाग्य से सच्चे गुरु की शरण प्राप्त हो जाए तो वह उसकी आत्मा को दुर्धाम पहुंचा देगा। शरीर 10 द्वारों वाला मंदिर है। इसके अंदर एक अनुपम गुंबद है, जिसमें उस ज्योति स्वरूप सच्चे परमेश्वर के नाम की आरती नियंत्रण हो रही है। कबीर साहब जी कहते हैं, नौगर देख जो कामन बुल्ली बंस अनूप ना पाई, कहत कबीर नौमे घर मुझसे 10वें तत् समाई। आप जी कहते हैं, आत्मा रूपी स्त्री 9 द्वारों वाले घर में रहती है। इस शरीर के कारण ब्रह्म में पड़ी रहती है, उसे वह अनुपम वस्तु जानी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। जब यह जीते जी मरकर शरीर के 9 द्वार खाली करके जब वह 10वें दरवाजे में अंतर में प्रवेश कर जाती है, तब ही वह परम तत्व परमात्मा को पाकर उसमें समाती है।